ठाकुर जी को समर्पण है जो हाथ उठाकर हम आपके हैं, ये हमें समर्पण करना है ठाकुर जी के यहाँ कर। तो ये तो ठाकुर जी का बहुत बड़ा दरबार है, यहाँ आकर हमें सरेंडर होना ही है ना। इसलिए हम आप हाथ उठा करके सरेंडर ही किया जाता है ना, ऐसे इसीलिए ठाकुर जी को सरेंडर करना होता है। ठाकुर जी अब संसार में कोई नहीं है, और ये क्या बोलते हैं हम, संसार सागर, सागर यानी बहुत ज्यादा जल जहां है, तो इस संसार सागर में हम डूब रहे हैं, तो हमें बचाइए, निकालिए, हम आपकी शरण में। इसलिए जयकारा खूब लगाओ और ठाकुर जी के भजनों का गुणगान करो। आजकल एक बात है, लोग कहते हैं हम बड़ी टेंशन में, ये बहुत बिना टेंशन के तो कोई है ही नहीं। लोग बात बात पर कहते हैं कि हम बड़ी टेंशन में हैं। अब टेंशन बताओ किसको नहीं है? बिना झंझट के, बिना समस्या के कौन रहा? बोले टेंशन में तो सभी रहते हैं, बिना समस्या के काम तो भगवान के भी नहीं बने। भगवान भी कहां गए? जब माता सीता को रावण हरण करके ले गया, तो भगवान वन वन में भटक रहे थे, माता सीता की खोज कर रहे थे, तो पहुंचे ऋषिमुख पर्वत सुग्रीव के पास में। सुग्रीव भी बड़ी टेंशन में थे। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी को उसके ही भाई वाली ने हरण कर लिया था। अब भगवान पहुंच गए भाई, तो अब क्या चाहिए? अब भगवान ही पहुंच गए, लेकिन अब ये बात सुग्रीव नहीं समझ पा रहे। बहुत समझाया कि चिंता मत करो, अब तो भगवान आ गए हैं, नहीं माने। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब हम समझाएं उनको अच्छे से। एक बार प्रैक्टिकल भी दे दिया। भगवान ने कहा देख लो तुम, ठीक है। बोले क्या तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी समझाने से शायद सुग्रीव समझ जाए? ध्यान देना। बोले मुझे अंदाज ऐसा लगता है, देखना कभी कभी अंदाज भी बड़े उल्टे पड़ जाते हैं। अंदाज कभी कभी बहुत उल्टे पड़ जाते हैं। हम कुछ सोचते हैं, अंदाजा लगाकर कुछ करना चाहें तो शायद कुछ का कुछ हो जाए। अंदाज, अब कैसे अंदाज? मुझे लक्ष्मण जी ने अंदाजा लगाया कि शायद हम समझाएंगे इनको। बहुत समझाया, भैया देखो ऐसा है, संसार में कोई किसी का नहीं है, माता पिता सब पुत्र, ये सब विपाशाएं हैं, कुछ नहीं है इनमें, इनमें तो सुख है ही नहीं, संसार में कुछ नहीं है। बहुत समझाया, बड़ी देर बाद समझ गए। अब समझे तो ऐसे समझे तो क्या हुआ? अब बाद में लक्ष्मण जी ने कहा भैया चलें? ये कहां? बोले तुम्हारी पत्नी को बाली ने हरण कर लिया है। बोले किसकी पत्नी, कैसी पत्नी? ज्यादा समझ गए कुछ सुग्रीव, ज्यादा समझ गए। अरे बोले क्या पत्नी, किसकी पत्नी, किसका भाई, क्या पुत्र धर्म, क्या पिता धर्म? लो भगवान राम ने इशारा किया, लो हमने कहा था, आपने कुछ ज्यादा ही समझा दिया। लोगों से कुछ बोलो ना तो वो ज्यादा ही अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि लगा लेते हैं। ध्यान देना। तो ऐसे समझाया तो सुग्रीव क्या कहने लगे, अब तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए अब तो? बोले अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, और क्या? ध्यान देना कि सब त्यज भजन करहूं दिन राति। इतने ज्यादा समझ गए सुग्रीव कि ये भूल गए। क्या भूल गए? क्या कह रहे हैं भगवान से पता है? कि सब त्यज भजन करहूं दिन राति, कि सब त्यज भजन। तो लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं भैया एक बात समझ में नहीं आ रही, ये कह रहे हैं अब तो कृपा ऐसी हो जाए कि भजन करने लग जाएं तो सब कुछ त्याग दें। अब पहली बात तो इनको ये बताए कौन सुग्रीव को कि इनके पास है क्या त्यागने को? क्या है इनके पास त्यागने को? राज रहा नहीं, पत्नी रही नहीं, कुछ है नहीं, ये क्या त्यागेंगे? भाई जिसके पास कुछ ना हो, कुछ है ही नहीं है, वो कहे हम तो त्यागी हैं, तो वो कैसे त्यागी? अरे जिसने कुछ त्यागा हो वह तो त्यागी है। किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं, तो उसके त्याग का क्या अर्थ हुआ? तो बोले ये जो सुग्रीव हैं इन्होंने कुछ त्यागा, क्या है इनके पास त्यागने के लिए? तो ये कह रहे हैं सब त्यज भजन करहूं दिन रात।
तो ये लक्ष्मण जी का अंदाजा उल्टा पड़ गया। एक बार की बात है, कोई व्यक्ति था, उसके दांत में दर्द हो रहा था। उसके दांत में क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था। तो वो डॉक्टर के पास पहुंचा, बोले डॉक्टर से इस दांत को निकलवाएंगे। डॉक्टर के पास बोला कि बोले डॉक्टर साहब ये मेरे दांत में बहुत दर्द है, इसको निकाल दीजिए। बोले बहुत दर्द होगा? बोले हाँ होगा। तो बोले इस जगह को शून्य करना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं महाराज, इसको मत करो, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। तो डॉक्टर ने सोचा चलो भाई दांत निकालना, दर्द बहुत होगा। तो डॉक्टर ने एक अंदाजा लगाया, सोचा ऐसा हो करते हैं, इससे पूछा कोई नशा करते हो क्या? बोले नशा और तो कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बस कभी कभी पी लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कभी कभी पी लेते हैं। बोले चलो ये अच्छा है कम से कम। तो डॉक्टर ने भी अंदाजा लगाया कि पी लेता है तो इसको नशे में दर्द नहीं होगा। तो बोला डॉक्टर ने ठीक है, शराब बुलवाई, थोड़ी पिलाई और उस दांत को थोड़ा हिलाया, पकड़ा। बोले दर्द हो रहा है? बोले हाँ थोड़ा हो रहा है। बोले और पिलाओ। थोड़ी और पिलाई, थोड़ी और पिलाई और उस दांत को पकड़ा, वो धीरे धीरे हिलाया उसको। बोले अब दर्द? बोला हाँ थोड़ा हो रहा है पर कम हो रहा है। बोला थोड़ी और पिलाओ। अब जैसे थोड़ी और ज्यादा पिलाई, फिर हाथ लगाया। बोले अब किसमें हिम्मत है जो मेरे दांत में हाथ लगा दे? राधे राधे। भाई अब तो सब कुछ भूल गए, अब किसमें हिम्मत जो मेरे दांत में हाथ लगा दे, क्योंकि नशा ज्यादा आ गया। तो डॉक्टर का अंदाजा उल्टा पड़ गया। एक और व्यक्ति थे, ऐसे अंदाजे की बात कहते हैं, एक और ऐसे व्यक्ति थे, उनके एक मित्र थे, वो बीमार हो गए। वो जो मित्र थे ना, एक तो बीमार थे, वो जो दूसरे मित्र थे वह बहरे थे। कैसे थे? ध्यान से सुनना। वह जो एक मित्र थे वह बहरे थे, उनको सुनाई नहीं देता था, बहुत कम सुनाई देता था उनको। अब इस कम सुनाई देने के चक्कर में वो एक व्यक्ति साथ में रखते थे कि कोई कुछ कहे तो ये सुन ले और ये फिर हमें इशारे से थोड़ा तेज बोलकर अच्छे से समझाए। अब वो व्यक्ति को कुछ काम था, अब उस दिन ये अकेले थे, कम तो सुनते थे। इन्होंने सोचा कि हमारा मित्र बीमार है, ध्यान देना, इन्होंने सोचा कि हमारा मित्र बीमार है, चलो उसको देख करके आते हैं। घर वालों ने रोका, अरे बोले तुम अकेले मत जाओ, आज तुम्हारे साथ में जो जाते हैं वो कहीं व्यस्त हैं, फिर चले जाना। बोले नहीं नहीं बहुत दिन हो गए, हम तो जाएंगे उससे मिलने के लिए। सबने बहुत समझाया, आस पड़ोस के लोगों ने कहा अरे भाई आप वहां देखने जा रहे हो तो वहां कुछ समझ सूझ तो तुम्हें पड़े, वो कुछ कहेंगे तुम उनसे कुछ पूछोगे। बोले कुछ नहीं, हमें पता है, हम उनको देखने जा रहे हैं, हमारे मित्र को, हमें पता है कि हमें क्या पूछना है, और अब जब हम पूछेंगे तो पूछने के बाद में वो क्या उत्तर, यही तो हम कहेंगे ना भैया कैसे हो, वो कहेंगे बस बढ़िया है, ऐसी बात पूछेंगे तो हम अंदाज से उनका जवाब दे देंगे। कैसे दे देंगे जवाब? अंदाज से। नहीं माने चले गए। ध्यान से सुनना। अब जब पहुंचे, जाकर के देखा कि मित्र बीमार पड़े हैं, लेटे हैं बिस्तर पर। मन में सोचने लगे मुझे सुनाई तो दे नहीं रहा है। जिसको सुनाई नहीं देता ना उसकी बड़ी समस्या होती है, उसको ऐसा लगता है कि सामने वाले का मुंह देखो ना तो ऐसा लगता है वो कुछ कह रहा है, भले ही ना कह रहा हो। अंदाजा लगाए कभी आपने? जो कम सुनता है उसकी ये विडंबना होती है, हम सामने से निकल जाएं तो उसको ऐसा लगता है कि इसने कुछ कहा है। तो उसने क्या करता है, वो तो उससे पूछता है। उसने सोचा अब आए हैं तो पूछे, भाई मित्र है। तो वो बोला बहरा आदमी कि भाई कैसे हो मित्र? क्या बोला कि कैसे हो मित्र? जो बीमार पड़ा था उसने भी बोल दिया। क्या बोले? बोले मर रहे हैं। अब उसने अंदाजा लगाया, मैंने पूछा कैसे हो मित्र, तो इसने यही बोला होगा बस बढ़िया है, ठीक है। तो उसने लेकिन क्या बोला? मर रहे हैं। तो उसने सोचा अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा है। अब उसने सोचा भाई हम कह रहे हैं मर रहे हैं, ये कह रहा है, चलो बहुत बढ़िया। दूसरी बात उसने अब सोचा अब दोबारा क्या पूछना है। बोले अच्छा एक बात बताओ, कुछ खाने पीने के लिए
क्या खा रहे पी रहे हो? क्या बताया डॉक्टर ने, क्या खाते हो? बोले पत्थर। अब उसने सोचा हमने पूछा है क्या खाते हो तो यही कहेगा दूध दलिया खिचड़ी आदि। तो उसने बोला क्या बताया खाने को? उसने बोला पत्थर, पत्थर खा रहे हैं, क्योंकि गुस्से में तो था ही वो। बोला पत्थर खा रहे हैं। तो उसने भी जवाब में अंदाजे से क्या जवाब दिया? चलो बढ़िया है, वो तो बहुत हल्का होता है ना, अच्छा पच भी जल्दी जाता है। अब अंदाजा, अब उसको और ज्यादा गुस्सा आया। बोले बताओ, हमने कहा पत्थर खा रहे हैं, ये कह रहा बहुत अच्छे होते, वो तो बहुत हल्का होता है, जल्दी पच जाता है। अब तीसरी बात फिर पूछ लिया उसने। बोले अच्छा ये बताओ कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? अब इसने मन में सोचा बोल देंगे हाँ हाँ वो तो बढ़िया है, यही बताएगा, उसका किसी ना किसी का तो बताएगा। तो उसने पूछ लिया कि कौन से डॉक्टर का किस अस्पताल में तुम्हारा इलाज चल रहा है? तो बोले यमदूत का। उसने भी बहुत गुस्से में था, उसने बोले यमराज का इलाज चल रहा, बस आने ही वाला लेने। तो उसने भी अंदाज में दे दिया अरे वो तो बहुत अच्छा डॉक्टर, उसने तो अच्छों को ठीक कर दिया। बोले राधे राधे। सिर पटक के रह गया वो। तो ऐसे अंदाजे उल्टे पड़ जाते हैं कभी कभी। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बात बताऊं, ये सच्चाई है। आजकल लोग पता है कथाओं को कम सुनना पसंद करते हैं। बोलो राधे राधे। ये सच्चाई है। और विडंबना भी यह है कि व्यास लोग भी, वक्ता भी वही सुनाने लगे जो लोग सुनना चाहते हैं। मजबूरी है भाई, कथा ही नहीं होंगी फिर तो। इस बात पे एक बात याद आती है मुझे। ऐसे ही कहीं कथा होती थी तो पंडित जी की एक आदत थी। पंडित जी की क्या, सभी बोलते हैं, देखिए जो अधर्म है वह तो अधर्म है। कथाओं में क्या बोलने लगे? बोले हर कथा में बोले भाई गलत कर्म नहीं करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरी संगत में नहीं पड़ना चाहिए, और सबसे बड़ी बात बोले शराब नहीं पीना चाहिए। बोलो राधे राधे। बोले शराब नहीं पीना चाहिए। अब उस गांव में रहते थे बहुत शराबी लोग। उन्होंने सोचा यार ये तो ठीक नहीं है, अब हम भी